गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब। पिछले टॉपिक्स में हम ओम्स लॉ और रेजिस्टेंस के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। हम आज पढ़ेंगे इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। तो पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वी नो दैट रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटालिक कंडक्टर इज़ गिवन बाय R इज इक्वल टू m अपॉन n e स्क्वेयर टू इंटू L अपॉन A। तो ये रिलेशन हम पीछे निकाल चुके हैं फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, वहाँ पे हमने ये टॉपिक किया था। तो अगर हम कांस्टेंट जो चीज़ें थी m n e स्क्वेयर l a, गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे सारी चीज़ें कांस्टेंट है। तो r का इन्वर्स रिलेशन है टो के साथ। ये टो क्या था? टो था एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, तो रेजिस्टेंस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। इसका मतलब क्या होता है कि अगर टो ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगी, अगर टो कम होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। तो अब इससे हम रिलेशन निकालते हैं। और रिलैक्सेशन टाइम के बारे में हमें पहले ही पता है कि जब हम किसी कंडक्टर के बोथ हैंड्स पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है मेटल के अंदर, तो वो पॉजिटिव एंड की तरफ मूव करना शुरू करता है। लेकिन रास्ते में एटम्स और आयंस भी आते हैं तो वो उनसे टकराता है। जब कोई इलेक्ट्रॉन एक एटम से टकराया, ठीक है, तो उसके ऊपर पॉजिटिव जो पोटेंशियल लगी हुई है वो पॉजिटिव की तरफ फिर भागने की कोशिश करेगा। तो एक एटम से टकराने के बाद जैसे वो दूसरे एटम से टकराता है तो ये जो बीच का टाइम है इसी को रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। तो जितने भी उसके कोलिजन होंगे, मतलब जितनी बार भी वो टकराएगा, कहीं पे तो कम होगा रिलैक्सेशन टाइम, कहीं ज़्यादा होगा। उन सारों का सम करके और कितने कोलिजन हैं एवरेज, उससे डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा एवरेज रिलैक्सेशन टाइम निकल जाता है और इसे टो से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हम इसी को मान के चलते हैं। तो देखिए आगे क्या है। When the temperature of metal conductor is raised, जब मेटल कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, द नंबर डेंसिटी n ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मेटल कंडक्टर डज नॉट चेंज एप्रिशिएबली। तो नंबर डेंसिटी तो चेंज नहीं होती, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो बढ़ेगी नहीं, वहाँ पे इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ती। ठीक है। However, the ions atoms of the metal vibrate with greater amplitude about their mean position. लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, जो एटम्स और आयंस है ना वो वाइब्रेट करने लग जाते हैं, उनके पास ज़्यादा एनर्जी आ जाएगी टेम्परेचर की वजह से, क्योंकि हीट भी एक एनर्जी होती है। तो वो वाइब्रेट करने लग जाएंगे। तो जब पास में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा उनके, तो उसके टकराने की जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, क्योंकि वो वाइब्रेट ज़्यादा करने लग जाएंगे। ड्यू टू इंक्रीज इन थर्मल एनर्जी द फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन विद एटम्स आयंस वाइल ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर आल्सो इंक्रीज। तो उसके जो कोलिजन है वो बढ़ जाएंगे। दिस रिड्यूस द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम टो, जिससे कि एवरेज रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि जितने ज़्यादा कोलिजन होंगे उतना कम उसको रिलैक्स करने का टाइम मिलेगा। Hence, the value of electrical resistance R increase with rise of temperature। तो इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या हो रही है, टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ बढ़ रही है। The resistance RT of a metal conductor at temperature T0 Celsius is given by, तो ये इसका रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है। RT इज इक्वल टू आर नोट इंटू 1 प्लस अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वेयर, ये है। वेयर अल्फा एंड बीटा आर कॉन्स्टेंट्स, ये दोनों क्या है, कॉन्स्टेंट है। R0 इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर एट 0 डिग्री सी। अल्फा बीटा कॉन्स्टेंट ले रखे हैं। R0 जो है 0 डिग्री सी पे रेजिस्टेंस है उस कंडक्टर की। द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा वेरी फ्रॉम मेटल टू मेटल। अल्फा बीटा की वैल्यू मेटल से मेटल में अलग अलग होती है कांस्टेंट्स की।
ठीक है, हर मेटल के साथ चेंज होती है ये। इफ़ द टेम्परेचर T0C इज़ नॉट सफिशेंट लार्ज, अगर T0C बहुत ज़्यादा बड़ा टेम्परेचर नहीं है, जैसा कि मोस्ट प्रैक्टिकल केसेस में होता है, ये नॉर्मल सा टेम्परेचर होता है, तो RT को हम लिख सकते हैं R0 इंटू 1 प्लस अल्फ़ा टी, ये लिख सकते हैं। RT इज इक्वल टू R0 प्लस R0 अल्फ़ा टी। तो अल्फ़ा की अगर यहाँ से वैल्यू निकालते हैं तो RT माइनस R0 अपॉन में R0 इंटू टी। यहाँ पे RT माइनस R0 या जिसे R0 भी कहते हैं, ये क्या है? ये है इंक्रीज इन रेजिस्टेंस। मतलब रेजिस्टेंस R0 जीरो टेम्परेचर पे है, RT टी टेम्परेचर पे है, तो टी टेम्परेचर पे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ही होगी ना रेजिस्टेंस, तो ज़ीरो टेम्परेचर पे कम होगी रेजिस्टेंस, तो RT में से R0 क्या आ जाएगा? इंक्रीज इन रेजिस्टेंस। R0 है ओरिजिनल रेजिस्टेंस, T है इसका राइज इन टेम्परेचर। तो यहाँ से टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की डेफिनेशन आती है हमारे पास। दस टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फ़ा इज डिफाइंड एज द इंक्रीज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर डिग्री सेल्सियस और केल्विन राइज ऑफ टेम्परेचर। तो ये टेम्परेचर कोफिशिएंट है। फॉर मेटल्स लाइक सिल्वर, कॉपर एट्सेट्रा, वैल्यू ऑफ अल्फा इज पॉजिटिव। अब पॉजिटिव वैल्यू का क्या मतलब है? देयरफॉर रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल इंक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर। मेटल की रेजिस्टेंस बढ़ती है टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ। द यूनिट ऑफ अल्फा इज पर केल्विन और पर डिग्री सेल्सियस, ये इसका यूनिट है। नेक्स्ट टॉपिक है वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल रो इज इक्वल टू 1 अपॉन सिग्मा। तो कंडक्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टिविटी, इज इक्वल टू m अपॉन n ई स्क्वेयर टो। तो रेसिप्रोकल हो जाएगा उस फार्मूले का, और रो इज इक्वल टू 1 अपॉन n टो। तो इन दोनों से इसका रिलेशन बन जाता है। तो देखिए n से क्या है, दिस शो दैट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी इज रिलेटेड टू टू पैरामीटर्स ऑफ द मटेरियल। टू पैरामीटर्स क्या होते हैं? मतलब उसकी जो क्वालिटी है अंदर की, क्या क्या चीज़ें हैं उसकी, तो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। मेनली द नंबर डेंसिटी एन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द मटेरियल एंड रिलैक्सेशन टाइम टो। द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल विद टेम्परेचर इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल्स। तो अलग अलग मटेरियल का अलग अलग होता है वेरिएशन। इन मोस्ट मेटल्स नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर। तो मोस्ट मेटल के अंदर नंबर डेंसिटी तो टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होती, बट एन इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशंस। लेकिन टेम्परेचर अगर इंक्रीज होएगा तो वाइब्रेशन ऑफ आयन और एटम्स वो बढ़ जाएगा। एंड थर्मल स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन विच एक्ट एज कैरियर ऑफ करंट। और थर्मल स्पीड भी बढ़ जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से एटम्स वाइब्रेट करने लग जाते हैं जो मेटल के अंदर होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन हैं उनको भी एनर्जी मिल जाती है, हीट एनर्जी, टेम्परेचर बढ़ने से, तो उनकी स्पीड भी बढ़ जाएगी। ड्यू टू इट, तो इससे क्या होता है? द कोलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विद एटम्स or ions while drifting towards the positive end of the conductor become more frequent। तो इससे कोलिजन की संख्या बढ़ जाती है, वो बार बार टकराते हैं ज़्यादा बार, रिजल्टिंग इन द डिक्रीज इन रिलैक्सेशन टाइम टो, जिससे रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा, क्योंकि वो ज़्यादा टकरा रहे, रिलैक्स का टाइम उन्हें कम मिल रहा है। हैंस इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर इंक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के साथ इसकी रेजिस्टिविटी बढ़ती है। एट लो टेम्परेचर रेजिस्टिविटी इंक्रीज विद हायर पावर ऑफ टी। आगे देखिए, द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम, तो रो प्रोपोर्शनल टू आर।
तो ये जो फार्मूला बनता है इसका रो का, रो है रो नोट इंटू 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी ज़ीरो, where rho and rho naught are the value of resistivity at temperature T and T naught respectively, and alpha is called temperature coefficient of resistivity। तो यहाँ पे अल्फा का फार्मूला आ जाता है हमारे पास रो माइनस रो नोट अपॉन में रो नोट इंटू टी माइनस टी ज़ीरो। तो ये जो डी रो लिखा हुआ है ये है चेंज इन रेजिस्टिविटी, ज़ीरो टेम्परेचर पे और टी टेम्परेचर पे, ठीक है। और dt जो लिखा हुआ है 1/dt 15th इक्वेशन के अंदर, ये है चेंज इन टेम्परेचर, ज़ीरो से लेके t तक का जो डिफरेंस है वो है dt। thus टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी इज आल्सो डिफाइंड एज द फ्रैक्शनल चेंज इन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, कि रेजिस्टिविटी के अंदर जो स्मॉल चेंज आया है वो पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, डिवाइड में क्या आएगा टेम्परेचर का चेंज। The unit of alpha is per Celsius, per degree Celsius or per Kelvin. For metals, the value of alpha is positive, showing that their electrical resistivity increase with increase in temperature. तो resistivity temperature के साथ साथ increase होती है। तो यहाँ पे हमारा जो है relation of temperature with resistance and resistivity ये टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक है EMF, इंटरनल रेजिस्टेंस एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल। EMF ऑफ ए सेल, ये टॉपिक हम पहले भी कर चुके हैं, लिखा भी हुआ है एज ऑलरेडी डिफाइंड इन आर्ट 3.3। EMF ऑफ ए सेल इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। मतलब इस सेल को अभी सर्किट में नहीं लगाया, हमने यूज़ नहीं किया है, तब इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस इसके एंड्स को उसे EMF कहते हैं। नेक्स्ट है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट। तो सेल के अंदर जो मटेरियल होता है उसे इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। वो मटेरियल भी रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ ऑफर करेगा, मतलब अपोज करेगा फ्लो ऑफ चार्ज का, एंड इलेक्ट्रोड ऑफ द सेल टू द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सेल। तो जो इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड्स के द्वारा जो अपोज किया जाता है इलेक्ट्रिक करंट का उसे कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। द वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए फ्रेशली प्रिपेयर्ड सेल इज जनरली लो, कि नए सेल की जो है वो लो होती है, एंड इट्स वैल्यू गोज ऑन इंक्रीज एज द सेल इज पुट टू मोर एंड मोर यूज। जैसे जैसे इसका यूज़ बढ़ेगा तो ये वैल्यू बढ़ती जाती है। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। तो ये किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है? डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड के बीच में डिस्टेंस कितना है। नंबर 2 द नेचर, कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट किस तरह का है, उसका टेम्परेचर क्या है। द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड्स किस तरह के हैं। एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड्स कितने बड़े हैं। इमर्स्ड इन द इलेक्ट्रोलाइट, जो इलेक्ट्रोलाइट में डूबे होते हैं इलेक्ट्रोड्स। इफ़ एरिया इंक्रीज इंटरनल रेजिस्टेंस डिक्रीज, जितने बड़े होंगे उतना कम ही उनका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस नेक्स्ट टॉपिक है, देखिए। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ ए सेल इन ए क्लोज सर्किट। इसका मतलब क्या है कि जब सर्किट में सेल को लगा दिया जाता है तब उसके अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस हम चेक करते हैं उसकी, उसे बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। व्हेन सम करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, इट इज जनरली डिनोटेड बाय V एंड इज मेजर्ड इन वोल्ट। तो ये तीन टॉपिक, तीन डेफिनेशन हमने की हैं, इनको अच्छे से लर्न करना है और साथ के साथ अपने नोट्स भी प्रिपेयर करते रहना। देखो ये टॉपिक, जो सारे टॉपिक्स आपके हैं ये सिलेबस में से ही ले रहा हूँ मैं, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं हम, क्योंकि जो काटने के बाद जो बचा है वही सिलेबस करेंगे। तो इन सब को आपने ध्यान से करना है, ठीक है। थैंक यू।